बुलेटिन का आगाज़ करते हैं इस अहम खबर से कि मजलूमों का लहू रंग लाने लगा। यूरोप के अहम मुल्क स्पेन ने फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तस्लीम कर लिया है। वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज़ ने बाकायदा ऐलान कर दिया है, कहा अमन फ़लस्तीनियों का बुनियादी हक़ है। इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता दो रियासती हल है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दस होना चाहिए। हस्मानवी वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि 1967 की सरहदों में किसी भी तब्दीली को तस्लीम नहीं किया जाएगा। गज़ा और मगरबी किनारे को राहदारी के जरिए मिलाना होगा। हमारा ये फैसला किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। दोनों रियासतों के दरमियान अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान भी किया। पाकिस्तान का 3 यूरोपीय ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किए जाने का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि दुनिया अब मजलूमों को इनका हक देने की तरफ तेजी की जानिब गामजन है। इस्लामाबाद में समा की नुमाइंदे खुसूसी सुमैरा खान से गुफ्तगू में मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, UN समेत तमाम आलमी फोरम्स में फ़लस्तीन को अब आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के मसावी हुकूक भी मिलने चाहिए। मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान मुमताज़ ज़हरा बलोच। 3 यूरोपीय रियासतों ने, आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया है। इसके बाद एक बहस छिड़ चुकी है कि उनकी कानूनी हैसियत क्या होगी, उनके हुकूक क्या होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनीत के लिए उनका केस कितना मजबूत हुआ है। मैम से पूछेंगे कि इस हवाले से वो पाकिस्तान की दफ्तर खारजा के तर्जुमान की हैसियत से इस पर उनका मौक़िफ़ क्या है। ये जो फ़ैसला आया है 3 यूरोपीय ममालिक का कि वो फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करते हैं, पाकिस्तान उसका खैर मकदम करता है। और इससे पहले 4 और रियासतों का भी डिसीजन आया था कैरिबियन में, उसका भी पाकिस्तान खैर मकदम करता है। और हम समझते हैं कि एक इंटरनेशनल मोमेंटम बन गया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी अब तेज़ी से कंसेंसस की तरफ जा रही है। फ़लस्तीन को उनका हक़ मिलना चाहिए। और इस डिसीजन के बाद अब बड़ा क्लियर हो गया है कि UN जनरल असम्बली के 3/4 मेजॉरिटी, एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है जो फ़लस्तीन को एक स्टेट तस्वुर करती है। और इस सूरत हाल से अब बहुत ज़रूरी है कि आगे एक कदम बढ़ना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को और फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर यूनाइटेड नेशंस में जगह देनी चाहिए। एक ख़ुद मुख्तार रियासत के जो हकूक़ होते हैं यूनाइटेड नेशंस में, वो उनको मिलने चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में फ़लस्तीन को एक इक्वल मेंबर के तौर पर राइट मिलना चाहिए। तो ये एक कोशिश हो रही है इंटरनेशनल।